हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड डॉक्टर फाइज अयान। फ्रेंड, आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा कि ब्लड कैंसर क्या होता है, ब्लड कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, और ये कितना जरूरी हो रहा है इस वक्त इस चीज को पहचानना, इसके सिम्टम्स को पहचानना। इसे नजरअंदाज करना बहुत ही खराब हो सकता है आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही खराब हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, जो लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं वो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो, और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ठीक है, बेल आइकन के भी हिट कर दें फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ब्लड कैंसर के कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो दूसरी बीमारियों में, दूसरी डिजीज में भी नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स आपको लंबे समय तक चल रहे हैं, इसके साथ में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स आपके साथ में हैं और आपकी हिस्ट्री आपके घर में है कैंसर की, तो फिर आप इसके लिए सजग रहें। कैंसर कहीं का भी हो, खतरनाक है, ठीक है, लेकिन अगर वक्त रहते इसको पता चल जाए तो इसका ट्रीटमेंट है, आप पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी आपको ब्लड कैंसर होता है तो मैंने बताया कि कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो दूसरे में भी होते हैं, जैसे फटीग, कमजोरी, ठीक है। कमजोरी जो है किसी और भी डिजीज में हो सकता है, आपको ये हो सकता है। दूसरा, आपकी इम्यूनिटी का कम हो जाना। बेसिकली ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर आपके व्हाइट ब्लड सेल्स से ही जो होता है, और व्हाइट ब्लड सेल्स का काम ही बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को इंप्रूव करना, इम्यूनिटी को बनाए रखना होता है। जैसे ही इसके अंदर ये कमियां होने लगती हैं, आपकी इम्यूनिटी क्या होती है, कमजोर पड़ जाती है, तो आपको बार बार क्या होता है, इंस्टेंट इन्फेक्शन होने लगती है, ठीक है। सेकेंड, दूसरा, लॉस ऑफ एपेटाइट। आपको भूख नहीं लगती, धीरे धीरे भूख लगना कम हो जाता है। नेक्स्ट, ये सिम्टम्स सिर्फ और सिर्फ ब्लड कैंसर में ही दिखता है, और वो है स्किन के अंदर ब्रस्ट दिखना। ब्रस्ट का मतलब होता है कि जैसे आपको थोड़ी सी चोट लग गई, थोड़ा सा कहीं ट्रॉमा हो गया, कुछ हो गया, हाँ, तो स्किन के अंदर रेड कलर के क्या होते हैं, धब्बे, ऐसे ही ब्लड जम जाना, ऐसे दिखने लगते हैं, ठीक है। ये एक इसका स्पेशल जो होता है सिम्टम्स होता है। अगर आपको ये दिख रहा है तो फिर आपको सजग हो जाना है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट ये भी रहता है कि मुंह के अंदर घाव हो जाना। मुंह के अंदर घाव का मतलब है कि कहीं पर भी छोटा सा छाला निकल सकता है, बड़ा सा भी छाला निकल सकता है, और वो फिर बहुत लंबे समय तक चल सकता है, महीनों भर, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, वो खत्म ही नहीं होना, वो इधर खत्म, वो दूसरी जगह होना, दूसरी जगह खत्म, तीसरी जगह होने, ऐसे होने लगेगा। नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, और ये दूसरे भी और डिजीज में हो सकता है, ठीक है। तो नाक से ब्लीडिंग हो जाती है भाई, ये दूसरी डिजीज में भी है। आप एनीमिक हो सकते हैं, ये दूसरी डिजीज में हो सकता है। मैंने कहा इसके कई ऐसे सिम्टम्स हैं जो दूसरी डिजीज में भी होते हैं, लेकिन प्रॉपर होना, बार बार एनीमिक होना, बार बार आपके प्लेटलेट्स का कम होना, तो ये कुछ और भी चीज हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। तो एनीमिक हो जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट है, आपका भूख का कम हो जाना, आपका वजन गिरने लगना, ठीक है, आपकी स्किन में ब्रस्ट दिखने लगना, रेड कलर के धब्बे दिखने लगना, अगर जरा सा भी ट्रॉमा कुछ लग जाता है, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, आपको गम्स ब्लीडिंग हो सकती है, तो और आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। इम्यूनिटी मींस ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहते हैं, तो ये सब हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके परिवार में, आपके हिस्ट्री में कैंसर का कोई हिस्ट्री है, कोई पेशेंट रहा है, तो फिर आपको बिल्कुल भी क्या करना है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है, आपको इसके लिए सजग रहना है।
अगर आपको बार बार ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप अपने मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं, आप अपने सिविल हॉस्पिटल जा सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं, ठीक है, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आपको वो कुछ जांचें कराएंगे, रोल आउट हो सकता है। अगर ये स्टेज में है, किस स्टेज में है, उस तरह से ही आपको ट्रीटमेंट हो सकता है। अर्लियर अगर आपने इसको डायग्नोज कर लिया तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, पहले जैसे हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप अर्लियर स्टेज में ही इसे समझ जाएं और इसे पकड़ लें। देखिए, कई लोगों से मैं मिला, कई ऐसे पेशेंट से मैं मिला, ठीक है, जिनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं था। हाल ही में मेरी एक फ्रेंड है, उनके पापा को ऐसा कुछ हुआ तो उनके पापा ने क्या किया कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर जो है इसको क्या करेंगे कि जांच करेंगे, रिपोर्ट आएगी, अगर उसमें कुछ निकल आया तो क्या होगा। देखिए, अगर है तो वो निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। लेकिन बीमारी को बढ़ाकर अगर आप समझ गए कि ये क्या निकला, ये अच्छा नहीं। फिर अगर आप अर्लियर ही समझ लेते हैं किसी भी बीमारी को, अगर आप अर्लियर डायग्नोज कर लेते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। और अब वही नहीं, उनका पूरा परिवार परेशान है, तो फैमिली ऑब्वियसली परेशान रहेगी, ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको परेशानी ऐसी दिख रही है, कुछ भी परेशानी दिख रही है, तो इसके चक्कर में मत रहे कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ये बता देगा, ये निकल आएगा। देखिए, अगर है तो निकलेगा, ऐसा थोड़ी ना कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका फायदा है कि आप अर्लियर से डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वक्त दोबारा नहीं आ सकते यार, काश ये उस टाइम कर लेते, नहीं हो सकता। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने समझा होगा। एक छोटा सा मैसेज देना था मुझे, जो आप लोगों को मुझे समझाना था कि किसी भी ब्लड को, किसी भी कैंसर को आपको हल्के में नहीं लेना है। फिर वो कैंसर कहीं का भी हो, बॉडी के किसी भी पार्ट का हो, किडनी है, लीवर है, गॉलब्लैडर है, आपका स्टमक है, कोलन कैंसर है, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है आपको कैंसर, तो इसे कम नहीं लेना है, तो हल्के में नहीं लेना। लेकिन अगर आपने स्टेज को क्लियर कर लिया, आपने अर्लियर डायग्नोज कर लिया, तो आप बिल्कुल फिट हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, पहले जैसे हो सकते हैं, और आपकी लाइफ वैसे ही चलती रहेगी जैसे आप पहले थे। आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि अपनी जांच जरूर कराएं। जरा सा भी आपको शक है तो अर्लियर स्टेज में इसे डायग्नोज कर लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है मेरा YouTube चैनल, उन्हें भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने अभी करना है। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने किसी संबंधी तक, जिससे आप चाहते हैं कि ये ना हो, उसे तक जरूर शेयर करें।